एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं मिंत्रा से हर कोई शॉपिंग करता है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मिंत्रा के साथ काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि मुझे कंज्यूमर लॉ की नॉलेज थी। तो यदि मुझे कोई सामान डिफेक्टिव डैमेज रिसीव होता या डिले होता या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती तो मैं उसकी इन ग्राम पे कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर देती, तो जिससे मुझे समय पर उस ग्रीवेंस को सॉल्व हो जाती। तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने इससे 30-40,000 की जो शॉपिंग की है मिंत्रा से की है, तो मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका मिंत्रा के साथ बैड एक्सपीरियंस रहता है। बैड एक्सपीरियंस उनका इसलिए रहता है क्योंकि उन्हें नहीं समय पता होता उसकी जैसे कि समय इस पे ये होता है कि आप उसके जो पॉइंट है मिंत्रा के पॉइंट यदि यूज कर लेते तो आप मिंत्रा का प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर सकते, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप यदि जैसे कि मिंत्रा का जो वो आता है, बार कोड आता है, ठीक है, स्टिकर आता है, ठीक है, टैग आता है, और उसका जो भी इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आता है लाइक टैग, बार कोड, स्टिकर, ठीक है, और जो भी इसके साथ आता है आपको सब कुछ संभाल के रखना होता है। यदि आप रिटर्न के समय ये सब कुछ ना दे, कभी कभार वो प्रॉब्लम इश्यू कर देते हैं। मेनली टैग रहता है, बार कोड रहता है सेव करना कि आप उसको संभाल के रखें। ठीक है। तो कई लोग नहीं संभालते तो तब भी वो समय पर पिकअप नहीं करते और पिकअप करते ही नहीं है कभी कभार। तीसरा प्रॉब्लम ये आता है कि आप अपनी जो भी पेमेंट करें यूपीआई के थ्रू करें। यूपीआई के थ्रू आप क्यों करें? ताकि आपकी मतलब आपने जब भी पेमेंट करी एक तो वो, और जब आपका रिफंड आएगा तो आपको साथ के साथ ही उसका मैसेज मिल जाता है। लाइक हम पेटीएम से करते हैं, साथ के साथ हमें मैसेज मिल जाता है। ठीक है। और कोशिश करिए कि आप जो पेमेंट करें, आपका जब ऑर्डर आ जाए घर पे तभी आप पेमेंट करें, उसकी प्रीपेड पेमेंट ना करें। क्योंकि कभी कभार क्या होता है किसी किसी के साथ ऐसा भी हुआ कि उनकी पेमेंट करने के बावजूद भी तो उनको उनका प्रोडक्ट नहीं मिला। तो उनका प्रोडक्ट नहीं मिला तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं जिनको समय पर प्रोडक्ट नहीं मिला, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है, या रिटर्न पिकअप नहीं हुआ, या किसी जो इनके डिलीवरी बॉय है बदतमीजी की। तो मेनली ऐसा हर की ई कॉमर्स कंपनी के साथ हो जाता है कि जो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। लेकिन जैसे कई कंपनी अच्छी होती है लाइक जैसे अमेजोन है, ठीक है, तो वो नहीं करती, बहुत कम होता है, लेकिन कर देते हैं कई करो भी। तो ऐसा हर कंपनी के साथ हो जाता है। लेकिन आपको जानना जरूरी है आपके अधिकार, आपका लॉ। यदि आप अपने लॉ को जानते हो तो कल आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा किसी भी कंपनी द्वारा, ई कॉमर्स कंपनी द्वारा। तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कंज्यूमर लॉ, आप उसको वीडियो के दौरान भी देख सकते हैं, वीडियो के बाद भी आप उसको ओपन करके अपने लॉ को जानकर आप जान लीजिएगा, ताकि कल आपके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो अब अपनी हम स्टार्ट करते हैं कि कैसी कैसी प्रॉब्लम मिंत्रा के जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो कैसी कैसी प्रॉब्लम जो कंज्यूमर है फेस करता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैं आप सबकी दिवांशी, और हमारा जैसे कि इंडियन कंज्यूमर जो एक्सपीरियंस है इसमें हम आपको अपने जितने भी इंडियन हैं सबके जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके बारे में आपसे अपने रिव्यू, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। तो जो आज का विषय है मिंत्रा के ऊपर है, ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है। आप जानते होंगे कि मिंत्रा का आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी हो रही है। तो मिंत्रा इंडियन कंपनी है जो कि इसका बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। तो जैसे कि मिंत्रा से जब हम सामान लेते हैं, मैंने भी काफ़ी मिंत्रा से प्रोडक्ट यूज किए हैं, लेकिन मेनली कभी कभार प्रॉब्लम क्या होती है, मेनली कभी कभार के ज़्यादातर हो जाती है कि एक उसमें बार कोड मांगा जाता है, फिर साथ में क्या मांगा जाता है कि रिटर्न जब हम करते हैं सामान को, ठीक है, बार कोड दो, स्टिकर दो, साथ में टैग दो, जो कपड़े का जो हमें जो मिलता है कपड़े का टैग दो, ठीक है, फिर उसके पैकेट संभाल के रखो। मतलब काफ़ी एनोइंग हो जाता है रिटर्न करते समय। अब मान लो जैसे कि एक मेरे साथ हुआ था एक्सपीरियंस, मैं जब अपना सामान लिया था, मैंने कुछ विंटर के कुछ वो मंगवाए थे कोट, तो मुझे इसमें क्या था, अनटैग था वो, मतलब उसके टैग जो लगा होता है वो अनटैग था। साथ में क्या था उसमें प्रॉब्लम कि इसमें एक रुमाल मिला था। मैंने यदि उनको कंप्लेन की, उन्होंने कहा कि जैसे कि हमें नहीं लगता कि भाई ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन जैसे कि विश्वास मानते हुए हम ये चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट का पिक भी शेयर करो, टैग भी शेयर करो, और साथ में प्रोडक्ट का बार कोड भी शेयर करो, ये करो वो करो, फिर कई दिनों बाद पिकअप होता है। तो इस तरह क्या होता है, जो कंज्यूमर है वो अपना सामान समय पर रिटर्न नहीं कर पाता, अपनी प्रॉब्लम को नहीं डर के मारे बता पाता, क्योंकि यदि हम उनको बताएंगे तो वो हमें कहेंगे पिक शेयर करो, टैग शेयर करो, ये है वो। जबकि फ्लिपकार्ट, अमेजोन में ये नहीं है लगभग, लेकिन मिंत्रा में ये है। तो मैंने इनके साथ अपनी क्वेरी शेयर करी। इस तरह बहुत लोगों ने भी अपनी क्वेरियाँ शेयर की हुई है, हम आपको दिखा देते हैं वो क्वेरी। तो जैसे कि आप ये देख रही हैं कि ये जैसे कि मिंत्रा में है, मिंत्रा के साथ जैसे कि मैंने तो अपनी जो ये किसी और ने की हुई है, थैंक यू फॉर शेयरिंग द डिटेल।
तो इसमें मतलब इनमें कोई दीपक राउत होगा, उन्होंने अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर की होगी। इस तरह रिजवाना वी हर्ड टू नो, इन्होंने इनकी प्रॉब्लम ली हुई जैसे, ठीक है। तो लोग ट्विटर के माध्यम से भी अपनी प्रॉब्लम सुलझाते हैं। इसका प्रॉब्लम सुलझाने की सबसे बढ़िया बात है यहाँ से सुलझाना, क्योंकि इनके सीधा हेडक्वार्टर तक, जहां मतलब आखिरी आपको रेफरल मिल सकता है, वहां तक बात मिल जाती है। यदि आप वैसे कंप्लेन करो इनकी मेल के थ्रू या वैसे भी, तो ऊपर जाते जाते कंप्लेन काफी समय लग जाता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ही सीधा आखिरी तक जहां कंप्लेन का रिजॉल्व मिलता है वहां तक चला जाता है। तो जैसे कि देख रहे हैं बहुत लोगों ने कंप्लेन की हुई है, किसी ने किसी बात पे की है, जैसे कि लक्ष्मी है कोई, ठीक है। तो उन्होंने क्या की, ये लक्ष्मी जो ये लक्ष्मी है, थैंक फॉर क्विक एक्शन इशू गॉट रिजॉल्व, चलो इनका रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो मेरा भी रिजॉल्व हो गया था, ये नहीं कह रही कि मेरा नहीं हुआ था, लेकिन रिटर्न पिकअप करते समय काफी मुझे प्रॉब्लम आई थी एक बार तो, क्योंकि जो इनका डिलीवरी बॉय था वो अपना कोई उनका ट्यूबवेल होगा, वो वहाँ अपना ट्यूबवेल का काम करने चल जाता है और कभी कभार रिटर्न पिकअप करने नहीं आता, और बाद में क्या आता है कि सामान में हमें लगे कोई डिफेक्ट है या कुछ भी है तो वो होल्ड में रख देता है। तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है कंज्यूमर को, कि कंज्यूमर को पिक शेयर करना पड़ता है या कंज्यूमर को मतलब टैग शेयर करने पड़ते हैं, काफ़ी हेडेक वाला हो जाता है। तो कभी कभार इस तरह भी इनके साथ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इनको मतलब इस बात में कहा भी था कि थोड़ा सा देखा जाए कि जो कंज्यूमर है इस तरह का प्रॉब्लम ना सफ़र करे। तो मेरे पास जो इनका मैसेज आया हम वो दिखा देते हैं। ये किसमें लिखा, थैंक यू फॉर शेयरिंग द कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कि मैंने शेयर किया था, मेरा ये नाम है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि आपसे बात किया जाए और हम तहे दिली से ये जो हमें हमारे काम जो हैसल हुआ है, तो नॉट टू वरी, मतलब आप चिंता ना करिए, हम आपको कैश बैक करेंगे तो 24 से 18 आवर्स में। तो इन्होंने जैसे कि मुझे कॉल भी की थी, मैं इसका आपको मैसेज भी दिखाऊंगी जो बाद में मुझे इसका आंसर आया था। तो जैसे कि देखिए इनका हमें मेल भी आया था, मिंत्रा इंसिडेंट, हम आपके साथ जस्ट शेयर कर रहे हैं। सीसी मैनेजर की तरफ से हमें एक इनका मैसेज आया था जिसमें इन्होंने हमें लिखा है कि आपने रिटर्न पॉलिसी से रिलेटेड जो इश्यू बताए हैं, वाइल अटेम्प्टिंग टू रिटर्न स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जब आपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिटर्न किया तो उसको इशू को आपने जैसे कि बताया है, हम उसको अपोलाइज करते हैं आपके अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को। वी डू नॉट इंटेंड टू एक्सटेंड द सेम टू एनी ऑफ कस्टमर, मतलब दोबारा से ऐसे किसी और कस्टमर के साथ ना हो। हम अपना बेस्ट करेंगे कि टू कीप द जो रिटर्न पॉलिसी वो सिंपल हो, क्योंकि जो इनकी रिटर्न पॉलिसी है बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि आप जो रिटर्न पिकअप रिटर्न करते हो, ठीक है, एक तो इनका रिटर्न पिकअप का कोई हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। जैसे कि मैंने मान लो, जैसे कि मैंने अपना कोई सूट लिया था, मतलब गाउन लिया था, मैंने 10,000 का लिया था, और जब मैंने रिटर्न किया था सामान को तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने मतलब मैंने बहुत सारे सूट लिए थे ऐसे, तो 10,000 के, कोई 8,000 का, कोई 6,000 का, क्योंकि मैं कहीं जाना था तो मैंने महंगे से ले लिए, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे पर कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं। तो मैं 3-4 मंगवा के रख लिए कि जो सा अच्छा लगेगा मैं वही पहन के जाऊंगी। तो मैंने मंगवा के इस तरह रख लिए, और मंगवाने के साथ मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने रिटर्न पिकअप करवाना चाहा तो उन्होंने मतलब मुझे रिटर्न पिकअप का कोई वो नहीं दिया, मैसेज नहीं आया मेरे पास, कोई डिजिटल मैसेज आ जाए या कोई स्लिप दे दी जाए। तो मुझे काफ़ी डर लगा कि मुझे रिटर्न मिलेगा भी नहीं, मेरा पैसा मिलेगा। तो चलो ठीक है, आ गया था, मैंने कंप्लेन कंज्यूमर हेल्पलाइन में की थी, मुझे आ भी गया था पैसा। लेकिन उसमें क्या हुआ, डिलीवरी बॉय अपना कहीं और चला गया था, डिलीवरी बॉय कहीं और चला गया था और सामान उनके पास नहीं गया, उस दिन उनके पास वो सामान नहीं गया। तो इन्होंने मुझे बोला कि आपका सामान तो अभी तक हमारे पास रिटर्न पिकअप नहीं हुआ, तो हम आपको भी रिफंड नहीं कर सकते। तो मैंने इनको अपनी घर की जो सीसीटीवी फुटेज थी, जो था, मैंने मतलब जो भी था थोड़ा सा मैंने क्या शेयर किया था, ठीक है। मतलब मैंने अपना कुछ इनके साथ कोई एविडेंस शेयर किया था, मुझे याद नहीं क्या शेयर किया था मैंने, ठीक है। फिर इन्होंने मेरे को मेरा रिटर्न पिकअप करवा भी, मतलब जो मेरा रिटर्न पिकअप हुआ था उसकी रिफंड भी दिया था। और बाद में इन्होंने कहा हाँ कि हमारे पास वो प्रोडक्ट आ गया है, लेकिन 2 दिन बाद देरी से आया, तो इसके लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं। तो एक इनकी मुझे ये भी खामी लगी कि समय पे ये रिफंड जो वो रिटर्न पिकअप के समय एक ही स्लिप नहीं देते, काफ़ी मुझे ये बुरा लगा था। तो इसी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जैसे कि विचार दिए हुए हैं, लोगों ने अपनी कंप्लेन भी फाइल की हुई है। एक हम आपको और भी दिखा देते हैं, जैसे कि इसमें हमने खुद भी टैग किया होता इशू, जैसे कि और भी बच्चों के थे, जैसे कि मेरा जो दिवांशी जैसे मेरा नाम है, तो इन्हें जैसे कि क्या था कि जो आपके साथ हैसल हुआ है, डू लेट अस नो व्हाट वेंट रॉन्ग, काइंडली डीएम, मतलब हमें डीएम करो रजिस्टर ईमेल आईडी पर, और आपका ऑर्डर नंबर। वैसे तो मेरे साथ बहुत सारे ऑर्डर नंबर से मैं कौन कौन उनके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। इस तरह अंकित गौर भी कोई होंगे, इन्होंने उनका भी जवाब दिया, अंकित गुप्ता कोई होंगे, इनका देख लेते क्या इशू था, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अंकित गुप्ता ने मिंत्रा वालों को कि इट इज रियली टेस्टिंग टाइम फॉर माई पेशेंस सिंस आई ऑर्डर 2 टाइम डिलीवरी डेट वाज चेंज
मतलब जो इनकी डिलीवरी डेट थी 2 बार चेंज हो गई। स्टिल आई हैव नॉट रिसीव द आइटम, मतलब मुझे अब तक सामान नहीं मिला। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अंकित गौर का कोई केस था जिसमें लिखा 2 टाइम्स डिलीवरी डेट वाज चेंज। तो इनका जैसे कि सामान बार बार मतलब इनको समय पर सामान नहीं मिला था, ठीक है। तो इनका काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा। इन्होंने जैसे कंप्लेन दी थी, इसका रेफरेंस नंबर भी दिया एंड किस दिन इन्होंने ऑर्डर किया था, कौन सा डेट को शिफ्टेड हुआ था, सारा इन्होंने मतलब अपनी स्टोरीज में बताई गई है, ऑर्डर का इन्होंने मेंशन किया, ठीक है। इस तरह आशीष के होंगे कोई, उन्होंने भी अपडेट की होगी कि मिसिंग पैकेज को लेके उनका इवन उन्होंने रेज की थी कंप्लेन, बट कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहती है। यदि आप इससे देखें तो प्रॉब्लम बहुत सारी चल रही होती है। तो मिंत्रा की मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी, तभी मैंने आज इसके ऊपर विषय सोचा कि काफ़ी इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो जैसे कि इसमें दिखाया हुआ कि वोक्सिया एक ये है कंप्लेन आप अपनी यहाँ रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि बहुत सारे कंज्यूमर ने अपनी कंप्लेंट डाली है, डबल पेमेंट ऑन ए प्रोडक्ट, नॉन रिजर्व ऑफ 1 पेमेंट। तो इस तरीके की करी हुई है, पार्ट ऑफ प्रोडक्ट इज मिसिंग। मिंत्रा कुर्ता सेट, इन्होंने कोई कुर्ता सेट किया होगा, मतलब कोई मंगवाया होगा, ठीक है। इन्होंने रिशू एज मतलब रेज भी किया डिलीवरी बॉय को, और वो डिलीवरी बॉय आया, ही टुक द पार्सल बट नेक्स्ट डे ही गेव बैक माई ऑर्डर। उन्होंने दोबारा से ऑर्डर दे दिया एंड बोला यू हैव टू रेज रिटर्न रिक्वेस्ट अगेन। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम हो जाती है कि पहले पिकअप कर लिया, बाद में दोबारा दे के चला गया, फिर कहते हैं कि दोबारा से रिक्वेस्ट रेज करो, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने जैसे कि रिफंड के लिए मांग करी और भी उन्होंने अपनी कोई गलती भी नहीं मानी जैसे मिंत्रा वालों ने। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मिंत्रा रिसीव्ड रॉन्ग प्रोडक्ट, तो इनको जैसे कि कोई रॉन्ग प्रोडक्ट मिला होगा, रिफंड भी नहीं मिला होगा। मिंत्रा आई ऑर्डर समथिंग एल्स बट आई एन ऑर्डर ऑफ समवन एल्स एंड डिफरेंट ब्रांड। तो इनको डिफरेंट ब्रांड का मिला होगा। इनका जैसे कि रिटर्न होल्ड में रख दिया गया था, जैसे मैंने बताया था कि मेरे केस में भी ऐसा हुआ था कि रिटर्न होल्ड पे रख दिया गया था, ठीक है। इस तरह मिंत्रा डेबिटेड मल्टीप्लाई टाइम्स, मतलब उन्होंने बहुत सारे टाइम आपका पैसा लिया लेकिन रिफंड नहीं किया। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द रिफंड ट्रांजेक्शन डिटेल। तो इनके साथ कुछ ऐसा होगा, मिंत्रा रिटर्न पैकेज पिकअप बट शोइंग दिस इज नॉट पिकअप एंड रिक्वेस्ट डेडलाइन, मतलब इन्होंने रिटर्न पिकअप कर लिया लेकिन पैसा नहीं रिफंड किया। तो इस तरह के मैंने भी क्वेश्चन अरेंज किए थे मिंत्रा वालों के सामने कि भी इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारी होती है और आप इसके ऊपर क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हाँ रिजॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं कितना रिजॉल्व करते हैं। तो मेरी जो इनसे बात हुई थी इनसे 28 अगस्त 2020 को हुई थी, ठीक है। दोबारा से पढ़ लेते हैं। ओके, इसमें ये क्या है कि इसमें रॉन्ग प्रोडक्ट इनको डिलीवर हुआ, ठीक है, नो रिफंड। और इसमें ये था कि जो चार्ज हुआ इनकरेक्ट हुआ है और रिफंड भी नहीं किया गया। रॉन्ग प्रोडक्ट इनको जैसे कि डिलीवर हुआ है और वो रिटर्न पिकअप होल्ड कर दिया गया इनके साथ। ये और पैकेज जो रिटर्न किया गया लेकिन रिफंड नहीं आया इनके साथ, जैसे कि डिड नॉट रिसीव कुरियर चार्जेस फॉर सेल्फ शिपिंग द प्रोडक्ट, इनके साथ कुछ अलग हुआ है। इनके साथ ये कि इन्होंने कहा था कि ये पैसा रिफंड बैक कर देंगे इन मिंत्रा क्रेडिट, लेकिन इन्होंने नहीं किया। कुछ शिपिंग चार्ज के इन्होंने कहा था कि बिफोर सेल्फ शिपिंग चार्ज कुछ भी खुद शिपिंग कर दो, कुछ ऐसा होगा। ओके, इनका मिसिंग आइटम था, इनका रॉन्ग डिलीवर हुआ लेकिन रिफंड नहीं किया। रिटर्न पुट ऑन होल्ड डिफरेंट आइटम रिफंड रिगार्डिंग, ठीक है। तो मेनली कंपनियों के साथ ऐसा इशू रहता है कि वो समय पर रिफंड नहीं करती, डैमेज कर देती है, कभी कभार मना कर देती है रिटर्न लेने से, ठीक है। जबकि इनकी 30 डेज मनी बैक गारंटी है कि 30 डेज में आप कभी भी अपना कपड़ा है यदि कहते हो कि नहीं रखना तो आपका वो रिफंड हो जाएगा, रिटर्न पिकअप समय पे कर लिया जाएगा, लेकिन कभी कभी नहीं करती है। ओके, अकाउंट जैसे कि इनका ब्लॉक कर दिया गया और क्रेडिट इन माई मिंत्रा अकाउंट, और वो भी जो इनके मिंत्रा क्रेडिट में थे अकाउंट में पैसे वो भी इनके बंद कर दिए गए। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए तो आप कंज्यूमर फॉर्म में भी जा सकते हैं। ऑनलाइन कंज्यूमर कैसे कंप्लेंट डाले वो भी हम आपको भी दिखा देंगे, ठीक है। तो डिलीवरी पर्सन रिफ्यूज टू डिलीवरी इनके साथ ये हुआ था। एक बार थोड़ा इनको आपको पढ़ के दिखा देते हैं सारे थोड़ा बहुत थोड़ा करके। इनका जो क्रेडिट था इनको रिफंड नहीं हुआ, इनको प्रोडक्ट डैमेज मिला था, ठीक है, प्रोडक्ट डैमेज मिला था स्टेन के साथ। तो देखिए जैसे कि मतलब सीरियल नंबर नॉट मैचिंग ड्यूरिंग रिटर्न पिकअप, ठीक है।
आइटम मिसिंग इन द डिलीवरी पैकेट, इनके साथ ये हुआ है क्योंकि आइटम मिसिंग था डिलीवरी पैकेट में। मैं लगभग सब कुछ सेम ही है सबकी प्रॉब्लम, लेकिन कुछ कुछ की अलग भी है प्रॉब्लम। चीटिंग मी प्रोवाइडिंग मी अ रॉन्ग प्रोडक्ट एंड वी हैव ब्लॉक माई मोबाइल नंबर, तो इनके साथ ऐसा कुछ हुआ। तो एक और बात, यदि आप इनको कंप्लेन कर देते और इनकी कंप्लेन पे ये रिजॉल्व नहीं करते, आपको मतलब राहत नहीं देते, तो आप इनका फिर अपना जैसे रिव्यू देना चाहे दे सकते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे सोशल मीडिया पे दे सकते हैं। फिर इनके ऊपर ये कोई डेफामेशन केस फाइल नहीं कर सकते। डेफामेशन का केस फाइल होता है जब आप इनको वो कहें कि भाई हमारी जो आपने हमें प्रॉब्लम दी है उसको रिजॉल्व करे, उसका रिड्रेसल करे, और यदि नहीं दिए रिड्रेसल तो आपके पास एक कंज्यूमर के पास भी अधिकार है कि वो अपना रिव्यू दे सकता है, वो कंज्यूमर फॉर्म में भी जा सकता है। तो कंज्यूमर के पास भी अपने राइट हैं, कंज्यूमर के राइट कोई रिजॉल्व नहीं हुए, कोई खत्म नहीं हुए, ठीक है, कोई मतलब फिनिश नहीं हो गए, तो आप भी अपना केस यहाँ कहीं फाइल भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपने रिव्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। तो डैमेज प्रोडक्ट इनको रिसीव हुआ, इनको रिफंड नहीं हुआ, इनको पार्सल नहीं मिला जैसे कि, और आउट ऑफ द ब्लू जैसे होता है क्या, ठीक है। इन्होंने ये क्या है, इट वाज शोइंग अकाउंट लॉक्ड, आई अपडेटेड माई फोन नंबर एंड ट्राई टू लॉग इन माई मित्रा अकाउंट, इट वाज शोइंग अकाउंट लॉक्ड, सो आई रीच टू कस्टमर सर्विस एंड ट्राई कॉल बैक ऑप्शन, दे आर हेल्पलाइन इज नॉट फंक्शनिंग, सो ऑन द कॉल आई हैव नॉट बीन, मतलब इनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इनके जो क्रेडिट जो नंबर होते हैं जो हमको यूज कर लेते हैं, तो बाद में उसको प्रोडक्ट को हम रिटर्न भी नहीं कर सकते। तो इनके जो क्रेडिट नंबर जो मिलते हैं हमें उनको यूज नहीं करना चाहिए जो हमें प्रोडक्ट को रिटर्न करना हो। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। मैं सारा इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मतलब बहुत सारे जो कंज्यूमर इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं आए दिन। तो आप यदि आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है मिंत्रा से रिलेटेड, तो आप कोई अकेले नहीं है, कंपनियों का काम है थोड़ा सा परेशान ज़्यादा करना, लेकिन इस तरह होता रहता है। तो आप कंज्यूमर फॉर्म में भी जा सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करनी है वो भी हम आपको भी दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी कंप्लेन है, यदि आप मिंत्रा की पढ़े तो ये voxia.com पे है, कंपनी मिंत्रा कंप्लेंट, जैसे आप लिखेंगे तो आ जाएगा आपके सामने। तो इसमें जो मिस्टेकली कलेक्टेड मिंत्रा इनसाइड प्रोवाइड एंड नाउ अनएबल टू रिटर्न द आइटम, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि इन्होंने मिंत्रा की क्रेडिट यूज कर लिया, पॉइंट यूज कर लिया, तो इनका प्रोडक्ट इनको रिटर्न नहीं कर पाइए। तो इस तरह की गलती आप ना करिएगा, ठीक है। तो इनके जैसे कि शूज रिटर्न रिक्वेस्ट डेडलाइन बाय मिंत्रा, नो रीजन गिवन, उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया था, इनके साथ ऐसा कुछ हुआ। नो रिफंड आफ्टर 4 मंथ, तो इनका साथ 4 मंथ तक भी नहीं दिए गए। फेक डिस्काउंट कूपन, प्रोडक्ट रिटर्न इशू, मिंत्रा सोल्ड मी काउंटरफिट गैस फ्यूज, कोई गलत फ्यूज दिए होंगे। तो ये मिंत्रा से रिलेटेड हम आज आपको बता रहे हैं। ये नहीं कि मतलब ज़्यादातर मिंत्रा ऐसे ही काम करते हैं, मेरे साथ जो हुआ था मेरा रिफंड हो गया था पैसा और मेरे को राहत भी दी गई, लेकिन थोड़ा सा वही बात है कि मतलब कंपनियां कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। तो मुझे लगा कि मैं ये कैसी हूँ कि मुझे ही परेशान किया जा रहा है, फिर मैंने मिंत्रा से रिलेटेड ऑनलाइन क्वेरी करी, तो इस तरह मुझे काफ़ी देखने को मिला। डिलीवरी मैन इज नॉट कमिंग टू माई हाउस, I receiving a message unable to pick up your order, and again I receive another message that your return has failed. Today I received a different message, कुछ ऐसा इनका कोई होगा, ठीक है। ये कोई जिंदल थे तो पहले, तो इनका अकाउंट जैसे कि ब्लॉक कर दिया गया, इनके पैसे काटे गए, लेकिन इनको ऑर्डर डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक है। मिंत्रा इज अ बिग टाइम फ्रॉड, तो इनके ऐसे कुछ प्रॉब्लम थे। तो जैसे कि आप देख रहे हो मिंत्रा से रिलेटेड ये जैसे इनके रिटर्न पॉइंट रिडीम कर लिए गए, बट वांट टू रिटर्न द प्रोडक्ट, तो इनका रिटर्न समय पे नहीं किया गया, तो इन्होंने पॉइंट यूज कर दिए थे। तो ये मिंत्रा से रिलेटेड हम आपको दिखा रहे हैं। डिफेक्टेड टाइम एक्टिव करना, ये जो कोई इन्होंने कोई वो मंगवाए होंगे हेडफोन, इनको डिफेक्टिव मिले होंगे, तो इन्हें रिटर्न करने चाहे तो इनको रिटर्न नहीं हुआ। तो गूगल पे नॉट रिफंडिंग माई अकाउंट, माई पैसा जो भी इनका पैसा है। तो बहुत ज़्यादा इनकी कंप्लेन डाली, मुझे इतना नहीं पता कि इनकी इतनी भी कंप्लेन इन लोगों ने इतनी दुखी हैं। तो मैं तो आज ही देख रही हूँ इसमें सारा कि बहुत मतलब कंप्लेन आई हुई है। तो मैं इसका लिंक आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लोगों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इसमें रिफर्बिश्ड, जैसे कि मेरे को तो एक बार पुराना ही माल मिला था, मतलब एक वो मिली थी बेडशीट पुरानी थी और उसके ऊपर बहुत स्टैंड लगा हुआ था, मतलब स्टैंड लगा हुआ था। तो मैंने इसको जब मतलब रिटर्न पिकअप करना चाहा था, मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था।
ठीक है। मिंत्रा में ज़्यादातर इस तरह मैंने प्रॉब्लम सुनी है, होती है मिंत्रा और फ्लिपकार्ट में। तो ये मैं आपको रिव्यू दिखा रही हूँ, देखिए बहुत सारे लोगों ने क्या क्या कंप्लेंट डाली हुई है मिंत्रा के खिलाफ। तो जैसे कि इसमें लिखा अकाउंट गेट लॉक कर दिया गया, अनमैच साइज दिया गया था, ठीक है, अनमैच साइज दिया गया और रिफंड भी नहीं किया गया पैसा जो उन्होंने परचेज के दौरान दिया। तो इस तरह थोड़ा सा हम उसको थोड़ा जल्दी स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है सबके लगभग सेम ही है। रिफंड नहीं देते, रिटर्न पे टाइम पिकअप पे नहीं करते, पैकेजिंग का गलत आ जाता है, ठीक है। इस तरीके इनके साथ सभी लोगों ने अपनी कंप्लेन लिखी हुई है। तो इससे इस जैसे ये कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें क्या करें, इसको हम बताते हैं आपको कि यदि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्या करें, यदि आपके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे इनको टैकल करें। सबसे बड़ा तरीका तो यही है कि आप मिंत्रा को, जैसे कि ये आपकी यदि ट्विटर हो तो @Myntra आप पहले इनको इन्फॉर्म करिए कि आपके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई। यदि ये फिर भी आपकी जो कंप्लेन को है रिजोल्व नहीं करते, फिर आप कंज्यूमर फॉर्म का भी सहारा ले सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं अभी। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये हमने वीडियो लिस्ट बनाई है। पार्ट 1 में हमने समझाया हुआ है कि कौन से केस मतलब कंज्यूमर के, जैसे कि मतलब आपको नॉलेज मिले कंज्यूमर से रिलेटेड, तो कैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, कहाँ हम उसको टैकल कर सकते हैं। दूसरी वीडियो में हमने समझाया हुआ है कि भाई कैसे इस वीडियो का फॉर्म फिलअप करें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो ये आपको फिल करना सिखाया हुआ है, ठीक है, कि भाई फिल कैसे करें एंड सारा कुछ मैं आपको बताया हुआ है फिल करने का। जैसे आपकी भी कोई मिंत्रा से रिलेटेड या कोई भी ई कॉमर्स है, या कोई सेबी है, या कोई इंस्टीट्यूट है, आप यदि रिटर्न में आंसर देना चाहते हैं, ज़्यादातर जो ई कॉमर्स कंपनी या कंप्लेन करने पे आपको राहत दे देती है, यदि नहीं दे फिर आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में भी जा सकते हैं। तो इसमें अच्छी तरीके से सिखाया गया है कि कैसे आप अपने केस को रजिस्टर करें। तीसरी वीडियो में आपको फॉर्म फिलअप करने सिखाया गया है, भाई फॉर्म कैसे फिलअप करें। चौथी वीडियो अब जो हम अपलोड करेंगे उसमें आपको हम ये भी समझा देंगे कि ग्रीवेंस की हिस्ट्री कैसे देखी जाए एंड उसका आपको कैसे देखना है। तो मेनली आप जब ये रजिस्टर करते हैं केस वगैरह, आपको ईमेल के अंदर भी आपको बताया जाता है कि आपने केस रजिस्टर किया था, उस पर क्या अपडेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप यहाँ भी अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। और एक जैसे कि इसके नीचे भी हमने दिए हुए हैं 3 लिंक दिए हुए हैं, ये 3 लिंक काफ़ी काम के हैं। जैसे कि आप इसको यदि खोल के देखेंगे, जो ये जैसे आप इसे खोल के देखते हैं तो इसमें आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि कैसे कंप्लेन फाइल करें, कैसे यदि आपको लीगल एड कैसे मिले फ्री में, और यदि आपको केस कंपनी उसका आंसर नहीं दे रही या आपको लीगल एड समय पर नहीं मिला, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए, और आपके क्या क्या अधिकार है कानूनी, उसके बारे में भी आपको इस कोर्स के दौरान पता चल जाएगा। तो तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम की होने वाली है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो मेनली कंपनीज, चाहे ये जैसे मिंत्रा है या कोई भी कंपनी, परेशान कर देती हैं। जैसे कि हमने आपको मिंत्रा की कंप्लेंट दिखाई थी बहुत सारी, कि मिंत्रा जो मतलब जो कंपनी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे जो पीपल्स हैं उनको मिंत्रा से मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कई बार वो समय पर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे थे, समस्या का सही से डिजॉल्व नहीं कर रहे थे। जैसे कि इसमें लिखा कि एजेंट द्वारा पैसे तो ले लिए गए, रिफंड नहीं किया गया। फिर इसमें लिखा है कि इनकरेक्ट प्रोडक्ट सेंड कर दिया गया है, जो उन्होंने कंप्लेन की थी प्रेजेंट ऑर्डर को लेके। लास्ट जो ऑर्डर था वो डन था, जो भी है, ठीक है, कि इसमें ये बताया गया कि डिलीवर नहीं किया गया प्रोडक्ट को, ठीक है। तो रिस्टॉक द प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट का जो नेम था ये बताया गया, प्लीज रिस्टॉक द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है, तो वैसे बताया, ठीक है। रिटर्न प्रोडक्ट क्वालिटी चेक ड्यू टू मिसिंग ऑफ प्राइस टैग, ओके, पैकेज प्रोटेक्टेड, ये भी आई हैव ऑर्डर्ड रास्पबेरी, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से नहीं बताया, थोड़ा सा मतलब, या तो आई थिंक इसको खोलना पड़ेगा, आई थिंक इसे खोलना है, हाँ इसने आपको लिखा तो हुआ है लेकिन हमने इसको खोलना नहीं था तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसमें लिखा हुआ रिटर्न प्रोडक्ट जो क्वालिटी है, जब चेक की ड्यू टू द प्राइस टैग के उन्हें नहीं मतलब इसको पढ़ ही लेते हैं कि जो प्राइस टैग था वो मिसिंग था। आई क्लियरली रिमेंबर डेट रिटर्न जब उन्होंने आइटम परफेक्ट कंडीशन में की थी और प्रॉपर टैग के साथ किया था, पैकेजिंग के साथ किया था, उन्होंने उनको बताया था मिंत्रा कस्टमर केयर को। एंड फाइनली आफ्टर 1 मंथ उन्होंने रीशिपिंग की ऑर्डर की एंड नॉट गिव एनी रिफंड, तो उन्होंने रिफंड नहीं किया, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कस्टमर केयर को एंड रिफंड के लिए मांग करी एंड दे नॉट एक्सेप्टिंग, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इन्होंने जैसे कि अपनी कंप्लेन ही बताई हुई है कि
2 वीक से ज़्यादा लग गया इनको, जैसे कि रिटर्न नहीं किया गया इनका सामान। तो ऐसी कंप्लेन बड़ी बड़ी कंपनियां कर देती हैं, जब इनकी बात मतलब लोग सहने लग जाते हैं तो ऐसे ऐसे काम भी हो जाते हैं। तो मिंत्रा का जैसे देखा बैड एक्सपीरियंस विद डिलीवरी गाय हु केम द एक्सचेंजिंग द ड्रेस, तो ही डिड नॉट इवन गिव टाइम फॉर चेकिंग द टैग। एज सून एज आई ट्राइड द ड्रेस आई फाउंड ये मुझे मतलब फिट नहीं थी, आई फोल्डेड द तो इनका भी काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस रहा। मतलब इन्होंने क्या किया था, तो जो डिलीवरी बॉय आया वो सो इरिटेटिंग था। ही वाज लिटरली स्मेलिंग द ड्रेस एंड सिंगिंग फ्रंट ऑफ माय हाउस। तो मतलब स्मेल को, ड्रेस को सूंघ रहा था एंड घर के सामने ही देख रहा था एंड आस्किंग अननेसेसरी क्वेश्चन। जब वो रिटर्न मतलब पिकअप कर रहा था अजीब से क्वेश्चन पूछ रहा था, लाइक जैसे कि आई यूज परफ्यूम, क्या इसमें मैंने परफ्यूम यूज किया है, ये सारा कुछ टोटली मतलब इसमें लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। जो उसका सामान था सबके सामने चेक किया जा रहा था। मेनली क्या था, जो गर्ल्स के प्रोडक्ट होते हैं, लड़कियां बहुत तरीके के प्रोडक्ट मंगवा लेती हैं लेकिन सबके सामने नहीं चेक करने वाले नहीं होते, तो ये जब सबके सामने चेक करते तो काफ़ी ह्यूमिलेटिंग होता है। तो इस तरह बहुत सारी कंप्लेन है, मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप लिंक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि किस किस तरह की मतलब एक कंज्यूमर सफ़र कर रहा होता है। ठीक है, तो यदि आपकी भी इस तरह की कंप्लेन है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यदि आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में आप वो करना है कंप्लेन करनी तो आप वहाँ कर लीजिएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन यहाँ भी कंप्लेन फाइल कर सकती हैं consumerhelpline.gov.in पे। और कैसे कंप्लेन फाइल करते हैं ये हमारी आपको ये जो वीडियो है कंज्यूमर लॉ से रिलेटेड ये आपको बता देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।